हेलो जी, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग और सभी को जय श्री श्याम। आज हम जा रहे थे मोदी जी से मिलने। नहीं मान रहे ना, तुम मानोगे ही नहीं यार। मतलब सच में यहाँ आ रहे थे मोदी जी, तो हम उनसे मिलने जा रहे थे। ये वीडियो 18 मई की, मतलब कल की। कल मोदी जी आए थे हमारे एरिया में, हमारे 5वें पुस्ते पर ही। तो हम उनसे मिलने जा रहे थे और यहाँ ना मतलब जाना तो था, लेकिन हमारी आर्ग्यूमेंट चलते हुए जा रही थी रास्ते पे। ये मेरे से कह रही थी डांटेगा बिना फालतू में, कोई वीडियो बनाते हुए मत जा, सीधे सीधे चल। मैं कहा कोई नहीं डांटेगा भाई, जो पैम्पलेट छपे थे ना उसमें साफ साफ लिखा था आप सबका हार्दिक स्वागत है, और हमारे 5वें पुस्ते पे आए तो हम भला क्यों ना जाएं। यार सच में मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है ना हम क्या जगह रहते हैं ना। मतलब हर कोई आ गया यहाँ पर, मोदी जी इमेजिन करा था किसी ने। और यहाँ पर ये जितनी भी वैन खड़ी है ना, इन सब में भर भर के आर्मी के लोग, बीसीएफ के जवान, मतलब पुलिस, इतनी सारी पुलिस यार, तुम मानोगे नहीं, इतनी सारी पुलिस। और यहाँ हम लड़ते रहते हैं यार, हमारा आर्ग्यूमेंट चलता रहता है, हम कभी बाज नहीं आते, हम पूरे रास्ते लड़ते हुए जाते हैं। बहस हमारी अलग ही चल रहा है, हमारा कुछ अलग ही चल रहा है। और ये पूरी रोड खाली करवा रखी थी। जब गुरुजी आए थे ना हमारे बागेश्वर धाम से, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तब उनके टाइम पर भी पूरी रोड खाली करवाई थी। और अब तो भैया देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पूरी रोड खाली होगी। और इतने पुलिस, इतने सिक्योरिटी ना और कहीं नहीं होती। और ये सब हर जगह, मतलब पुलिस, इतनी वैन। एक टाइम को तो मैं भी डर गई कि डांट वाट ना दे, बट सीरियसली किसी ने कुछ नहीं कहा। जितना बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, कोई कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए हम आराम से जा रहे थे। और ये जितनी वैन है ना, सब में पुलिस, आर्मी वाले। मेरी हालत ख़राब, मैंने कहा यहाँ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट फिर भी मैं बनाती हूँ यार, आदत से मजबूर। और ये जितने भी बस में, मतलब यहाँ जितनी भी बसेज है ना, उन सब में लोग थे। मतलब लोग आ रहे थे बस में भर भर के देखने के लिए, इतने सारे और इतना भीड़। और इधर एम्बुलेंस वैम्बुलेंस सब थी, मतलब पूरी सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी के साथ पूरा सब कुछ हो रखा था। और काफ़ी सारे लोग थे जो बीजेपी की वो साड़ी वाड़ी जो होते हैं ना, वो सब पहनकर उन्हीं के पार्टी के लोग आ रखे थे। और ये थी मेन एंट्रेंस। 5वें पुस्ते भी मेन एंट्रेंस थी, पर वहाँ से जाने नहीं दिया। यहाँ से जाना था हम लोगों को सीढ़ियों से उतर के, क्योंकि उधर की साइड में ना पूरा बंद कर रखा था, कोई भी आ सकता है ना, तो पूरी सेफ्टी थी यार। इतने सारे पुलिस में तो मुझे नहीं लगता कुछ हो भी सकता था, इतनी सेफ्टी रख रखी थी। यहाँ से सीढ़ियों की तरह, मतलब सीढ़ियों पे उतर कर फिर हमें आगे जाना था। और वही ना, सीढ़ियाँ नहीं बनाई थी बस। और ये मैडम, मैं आगे आ गई, मैं सोच रही ये कहाँ चली गई, पीछे देख रही हूँ तो ये अपने हाथ में ये लेती हुई आ रही है। ये तो बस इसी में पागल यार, मतलब इसको लेकर ही कह रही, इतनी एक्साइटेड हो गई ना कि यार मेरे को मोदी जी मिल गए, मैं मोदी जी को अपने घर ले जा रही हूँ। मैंने कहा तू पागल वागल हो गई, इसका तो दिमाग खराब। देख रहे हो इसकी एक्साइटमेंट यार, हाथ धोती है, यही लड़की पागल हो जाती है। हमें यहाँ से जाना था, सीधा चलते चलते आगे, थोड़ा सा आगे आए थे तो यहाँ पर ना रिपोर्टिंग चालू थी। पूछ रहे थे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, आपको मतलब आम आदमी पार्टी क्या लगता है। तो लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। तो मैं वीडियो बना रही थी ना, श्रेया मेरे से कहती तू मत जा वहाँ पर, वरना तेरी भी, मतलब तेरे से भी पूछने लगे। मैंने कहा हम पूछेंगे भी ना, हम जाएंगे नहीं। और वहाँ देख लो हाईवे पे जितने लोग हैं ना, सब मतलब उन्हीं को देखने के लिए हाईवे पे खड़े हैं, कुछ नीचे है, काफ़ी भीड़ थी। हम यहाँ से सीधा जाना था वहाँ पर, इस साइड जाना था हम लोगों को। यहाँ से जाते थे तो अभी तो भाई हमारी चेकिंग हो ही नहीं थी, मतलब अभी तो हमने एंट्री करी थी, बट अब हमारी यहाँ आगे जाकर हमारी चेकिंग स्टार्ट हुई। सबसे पहला एंट्री गेट ये था, तो यहाँ पर भी यार काफ़ी लोग थे। और यहाँ पर जाते ना, सबसे पहले हमारी चेकिंग होती, उससे पहले इनकी, मतलब इनके पास ना एक बिस्कुट का पैकेट था, तो वो कह रहे थे आप ये रख कर आओ तब एंट्री होगी, या यहीं पर खा लो। तो वो इसलिए लड़ रहे थे कि एक बिस्कुट ही तो है, ले जाने दो। उन्होंने कहा एक खाली बोतल तक नहीं ले जाने देंगे आपको, अब बिस्कुट की बात कर रहे हैं, यहीं खा लो आप, वरना मत जाओ, नहीं जाने देंगे। तो उसी चीज़ पे उन सब की बहस चल रही थी। फिर काफ़ी आर्ग्यूमेंट करने के बाद जब तक उनने वहीं पर ख़त्म नहीं करा, उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद फिर मेरी चेकिंग हुई, मैं अंदर गई। और ये ना इनका फ़ोन, मतलब पर्स ऑलरेडी चेक हो चुका था, लेकिन फिर भी दोबारा चेक कर रहे थे कि कुछ और गलती से रह ना गया हो। मैं अंदर आ गई, यहाँ पर भी भीड़ थी। ये पहला गेट और फिर ये दूसरा गेट, मतलब दोनों तरफ फिर दो बार चेकिंग हो रही थी ना। और इस वाली में लाइन थी, और मैं यहाँ देख रही थी ये कहाँ रह गई, ये पीछे थी मैडम, ये मेरे को पीछे ढूंढ रही, मैं इसको आगे ढूंढ रही। फिर हमारी लाइन लगी, लाइन में नंबर लगने के बाद फिर से यहाँ पर हमारे दो बार, मतलब यहाँ पर भी दो मैम ने चेकिंग करी हमारी अच्छी तरीके से। और ये बाहर भाई, ये सच में इतनी गर्मी में, इतनी लंबी लाइन में हम लग कर आए ना,
मतलब किसी लिए गए थे हम, हमें समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ से हमें सीधा जाना था, सीधा गए और यहाँ पर था पूरा सिटिंग एरिया, बाहर भी था पूरा पूरा, इधर इतना लंबा चौड़ा बिठा रखा था। और सबसे पहले ना मेरे को जाते ही सबसे पहले यार प्यास लगी थी, साफ सीधी बात बता रही हूँ, मैं इतना थक गई थी ना। तो देखो बाहर तो ना तुम्हें बोतल कुछ नहीं लाने दिया जा रहा था, लेकिन क्योंकि अंदर ना कूलर भी लग रखा था और पानी की व्यवस्था भी थी, और ये पानी ना ठंडा था, एकदम चिल्ड वाटर था। मज़ा आ गया ठंडा ठंडा पानी पीकर, क्योंकि कभी होता है ना कि इस गर्मी में तुम्हें और कुछ क्या चाहिए, एक ठंडा ठंडा पानी। कहते नहीं है कि पानी का काम तो सिर्फ यार पानी ही कर सकता है और कुछ नहीं। और इतनी गर्मी में ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो आहा सुकून ही आ जाए यार, जन्नत नसीब हो जाए ऐसा लगता है। मैं तो मतलब सबसे पहले मैंने जाते ही यहाँ पानी पिया, मैंने कहा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, पहले पानी दो। फिर इसके बाद हम अंदर गए, ये था ये पूरा सेटअप अंदर। वहाँ पर अगर मोदी जी आते तो बैठते, और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे, मतलब बाहर भी थे अंदर भी थे, अभी तो इतने सारे लोग अभी बाकी थे। और ये हम दोनों को तो लाना ज़रूरी है ना। हम ऐसे मतलब हमारे घर से कोई नहीं गया था, बट फिर भी हम दोनों ही गए थे। मेरे घर में तो फिर भी पता था, इसके घर में तो पता भी नहीं था कि ये यहाँ पर आ रखी है। हम ट्यूशन से आए और सीधा यहाँ पर, हमने कहा देख कर आते। मेरी मम्मी पूछती कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बस अब देख कर आते। और यार सबसे मस्त ना ये था, मुझे सबसे मस्त कोई वहाँ चीज़ लगी ना तो ये पूरा आउटफिट में एक यूनिफॉर्म में जो लोग आ रखे थे ना, मतलब देखकर दिल खुश हो गया। पूरा पंजाबी यूनिफॉर्म इन्होंने पहन रखा था, ढोल नगाड़ों के साथ थे। और कई सारे यार मेरे को ना वहाँ पर कई सारे रिपोर्टर दिखे थे, बहुत सारे कैमरामैन, बहुत सारे रिपोर्टर अलग अलग न्यूज़ के। और ये गणेश जी बन रखे थे और यहाँ पर ये बजा रहे थे ढोल। यार तुम सामने होते ना तुम्हें मतलब दिल खुश हो जाता, इतनी तेज़ ढोल इतनी मस्त बज रही थी ना, कुछ कहने की नहीं। मेरा दिल कर रहा था डांस करने का, और ये इसके तो कान नहीं करी, मेरे कान गए। अब मैंने कहा इतने से में मेरा तो डांस करने का मन। और ये गणेश जी ये भी बड़े सुंदर लग रहे थे यार सामने से। तुम देखते ना मेन एंट्री पर थे, मोदी जी का स्वागत यही लोग करते। तो फिर मैंने इसको बोला यहाँ से चल, और ये साउथ इंडियन लुक में थे, ये भी अपना वो जो ढोल नगाड़ा होते हैं ना वो लेकर बैठे थे। फिर उसके बाद सबको जिनका इंतज़ार था वो आ गए, मोदी जी। सो ये वीडियो ना हाईवे से बनी है, क्योंकि हमें ना अंदर एकदम हमें बाहर ही नहीं निकलने दिया, हमें सब कुछ पूरा रोड ब्लॉक कर दिया। जो जिस रोड से हम आए थे ना वो प्रॉपर रोड ब्लॉक करवा दिया था इनने, और इनके आने के बाद पूरे में गार्ड। और देखो हम इसके अंदर थे जहाँ ये मोदी जी आने वाले थे, और 3 चॉपर थे। तो पहला तो उतर गया था, दूसरा ये था। देखो अगर तुम्हें दिख रहा हो ना अच्छे से तो देखो 2 चॉपर है, और ये ना मतलब मोदी जी जो इस चॉपर में थे वो नीचे ही था, लेकिन बाकी के जो 2 थे ना वो ऊपर बार बार राउंड मार रहे थे, ताकि तुम मतलब सेफ्टी एक रहे ना, अलग सी कुछ हो ना जाए। और पूरे पुस्ते पे जितना भी रोड था ना पूरे पे उनके गार्ड्स थे, पूरे मतलब इतने सारे गार्ड्स तो वो लेकर चलते हैं, पूरे में गार्ड्स फैल गए थे। और ये मोदी जी, इसमें मोदी जी थे जो लैंडिंग हो रही है। और सामने देखो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना ये सारे उनके गार्ड्स ही हैं। और ये देखो धूल की चिंगारी जैसे, मतलब ऐसा होता नहीं कि एक चिंगारी से उठती हुई जा रही है, धूल है यार इतना, मतलब जैसे वो चॉपर उतरा ना पूरे एरिया में धूल धूल हो गई, इतनी धूल ना कुछ कहने की नहीं, तो क्लियर कुछ दिखता भी नहीं। फिर चॉपर उतरा और मोदी जी यहाँ से उतर के गए। अगर क्लियर तुमको दिख रहा हो ना तो देखो वहाँ से वो जो लोग चलते हुए जा रहे हैं ना उन्हीं के बीच में मोदी जी हैं, और ये साइड में उनके जितने भी गार्ड्स हैं उन सब ने उनको एक कवर कर रखा। और फिर आते ही उनने सबसे पहले भारत माता के जयकारे लगवाए, उसके बाद फिर उनकी जो स्पीच थी उनने वो दी हम लोगों को। अगर मेरा कोई वारिस है तो आप ही मेरे वारिस हैं। सो यस ऑब्वियस सी बात है, मैं पूरी स्पीच तो उनकी सुना नहीं सकती थी क्योंकि बहुत लंबी स्पीच थी और इतना लंबा ब्लॉग हो नहीं सकता। उसके बाद उन्होंने अपनी स्पीच दी, लोग काफ़ी खुश हो गए, तो फिर वो जाने लग गए। ये सारी गाड़ियाँ उनकी थी, मतलब इसी रोड से हम लोग पहले गए थे ना, और फिर जब वो आए ना इसी रोड को पूरा ब्लॉक कर दिया गया था जब वो जा रहे थे। एक जने मतलब एक परिंदा भी नहीं वहाँ जा सकता था, वो पूरा ब्लॉक था। तो वो सबसे पहले ये उनकी पहली कार, ये कार वैन जो भी हो समझ जाना, फिर ये दूसरी, और दूसरी के बाद जो तीसरी थी ना उसमें मोदी जी बैठे थे, और उनके पीछे भी मतलब उनकी कार थी। और यहाँ पर मतलब जैसे लोगों ने मोदी जी को देखा बस सारे चिल्लाने लग गए थे, मोदी जी करने लग गए थे। तो फिर ये ना चले गए, और फिर उसके बाद हम भी चले गए और हम जा रहे थे। तो ये मैडम भाई साहब मतलब उनके जाने के बाद भी इतनी भीड़ थी ना, लोग अब जाने लग गए, तो भाई ऑब्वियस सी बात है भीड़ तो होगी। ये मैडम मेरा हाथ नहीं छोड़ रही, कह रही नहीं तू खो जाएगी, चल मेरे साथ, मतलब
एक बच्ची लगती ये है और खो मैं जाऊंगी। पूरे रास्ते हद कर दिए थी, नहीं तू, मैं तेरा हाथ ही नहीं छोड़ना, तू चल मेरे साथ, तेरे को कुछ हो गया तो मैं घर पे क्या बोलूँगी। मैंने कहा था हो गई यार। तो हम यहाँ जा रहे थे क्योंकि मेरे घर में तो जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में तो पता ही था कि मैं आ रही हूँ, इसके घर में पता नहीं था कि ये मेरे साथ इधर आ रही है। और वो पूरा रोड ब्लॉक है, ये वाला पूरा रोड खुला है, उधर जाम लग रखा है। सो इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।